तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय सिया राम। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए रामबाण के समान होने वाला है, क्योंकि नए साल की शुरुआत और पुराने साल के अंतिम यह 7 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। अब होगी आपके भाग्य की नई शुरुआत, क्योंकि अचानक कोई देवी शक्तियां आपके घर पधारने वाली है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन नए साल आने से पहले आपका घर स्वर्ग बनेगा। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विश्वास नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोग हकीकत पर भरोसा करते हैं। आपका कोई गलती भी नहीं है। आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बन रहे। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि देवी शक्तियां भी हमारे घर आते हैं, परंतु हम साधारण इंसान से देखा नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं कि यही देवी देवता है। दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कल्पना की है कि बिना बताए, बिना दस्तक दिए खुद देवी देवता आपके घर पधार सकते हैं? अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। जी हां, मजाक ना समझिए। जब भी हमारी जिंदगी में देवी शक्तियां मेहरबान होते हैं तो कई तरह के संकेत बताते हैं, परंतु कुछ ऐसे घटनाएं भी होती हैं। अगर सच्चाई आप जानोगे तो फिर आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। समय बहुत कम है, मेरा बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के वीडियो के द्वारा हम आपको जो भी बताएंगे सच ही बताएंगे। मेरा कर्तव्य है सच्चाई अब तक पहुंचाना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। जी हां दोस्तों, हमारे सनातन धर्म या फिर हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, जब किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो देवी देवता स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। और आज का यह संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो चुपचाप रोते हैं और भगवान से बस इतना कहते हैं, अब बस प्रभु और नहीं। अरे मूर्ख, परेशान नहीं होनी है आपको। तुम्हारी जिंदगी की तमाम प्रकार की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। क्यों बेवजह रो रहे हो? आपके घर देवी मां आ रही हैं। खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। चमत्कार ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग याद रखेंगे। मेरी भविष्यवाणी सबसे अलग है। आज मैं आपको जो भी बताऊंगा सच कहूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ देवी देवता ने क्यों कहे कि 7 बड़े देवी मां ने हमें बहुत ही गंभीर संकेत दिया है। उन्होंने कहा है, इस राशि के जातक बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी इसकी जिंदगी में आई हुई है। पैसों से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, रिश्तेदार और अपने प्यार से जुड़ी तमाम प्रकार की परेशानी है। आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं? क्यों हमारे कार्य नहीं बनते हैं? हम जो सपना देखते हैं वह पुराने हो। पता है ऐसा क्यों? सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से आपको हम बताएंगे। बस विनती करता हूं, वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कि क्योंकि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण किए हैं, तभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर देवी मां दुर्गा जी को आने से 7 देवी शक्तियां अगर तुम्हारे घर आएंगे तो कौन कौन सी परिवर्तन होंगे, क्या सकारात्मक बदलाव होंगे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। देवी हमेशा रूप बदल कर आती हैं, कभी मेहमान बनकर, कभी बुजुर्ग के रूप में, कभी गरीब या भूखे इंसान के रूप में, और कभी एक छोटे से संकेत के रूप में हो सकता है। जी हां दोस्तों, और जब ऐसा कार्य सफल हो जाता है, जब देवी मां हमारे घर आ जाते हैं, तब ना जाने हमारी जिंदगी में कितने प्रकार के बदलाव आते हैं, कितने प्रकार के समस्याओं का अंत होता है। जो भी सपना है सब कुछ साकार हो जाता है। जो भी हमारे घर में कलह क्लेश है सब कुछ अच्छा हो जाता है। यूं कहें कि अचानक घर में शांति बढ़ जाए, बिना वजह मन खुश रहने लगे, घर में दीपक अपने आप बुझने के बजाय और तेज जलने लगे, या फिर कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो आकर आपका भाग्य बदल दे। यह सब देवी के आगमन के संकेत होते हैं, और ऐसा घटना नई साल 2026 से पहले होगा। जी हां, यानी कि ऐसा महापरिवर्तन आपने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि देवी मां पहले ऐसा कार्य किया ही नहीं था, ऐसा चमत्कार लोगों को दिखाई ही नहीं था। एक साथ इतनी बड़ी बड़ी देवी मां आपके घर पधारने जा रहे हैं, इसलिए हो जाओ तैयार। 2026 से पहले भाग्य बदलने वाला है। पैसा इतना मिलेगा, आर्थिक परेशानी इस प्रकार खत्म होंगे कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। और हम आपको बोले थे
कि अगर देवी माँ आपके घर आती हैं तो आपके जो घर हैं वह स्वर्ग से बिल्कुल भी काम नहीं होंगे। देखिए, सभी के घर देवी देवता नहीं आते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के घर में ही देवी शक्तियां पधारते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण देवी शक्ति तुम्हारे घर आ रहे हैं। ऐसा सफलता, ऐसी खुशियां किस्मत वालों के नसीब में ही होती है। हम देख रहे थे कुछ ऐसे आपके दुश्मन थे जो आपकी तरक्की से बहुत जलते हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे, परंतु आपके ऊपर बहुत लोगों का गलत नजर है और वही गलत नजर के कारण तुम दिन पर दिन बर्बाद होते जा रहे हो। आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया है क्योंकि आपको देवी देवताओं पर, खासकर हनुमान जी पर भरोसा है। अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का नजर आपके घर परिवार में लग गया हो तो प्यारे भक्तों, उस नजर का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारे घर में तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, कुछ लोग नजर दोष लगा दिया है, कुछ लोगों ने यहां तक कि आपका ही कुछ रिश्तेदार आपसे जलन की भावना रखती है। एक तरफ से कहें, आप तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आपके अपने ही लोग आपका बुरा चाहता है। ऐसा आज से नहीं, सदियों से चला आया है। रामायण महाभारत से चला आया है। लोग सबसे पहले सिर्फ अपना ही देखते हैं, बाद में किसी का। आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो सभी का नजर आपके ऊपर है, परंतु आपकी मेहनत कोई नहीं देखा है। और हां दोस्तों, जब देवी घर आती हैं तो सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। लड़ाई झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं, पैसों की रुकावटें टूटने लगती हैं, बीमारियों में राहत मिलने लगती है और घर में सकारात्मक कंपन फैल जाता है। जितने भी लोग हैं सब कोई आपका समर्थन करता है, और जो पहले आपकी ताना मारा करता था वह भी आपकी समर्थन करते हैं। इसीलिए तो आपको हम बोल रहे थे कि देवी माँ जैसे ही आपके घर पधारेंगे उसके तुरंत बाद तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। दोस्तों, यही तो स्वर्ग है, जहां मन शांत हो और दिल भरोसे से भरा हो और आपका दिल गदगद हो जाएगा। जब ऐसा घटना आपकी जिंदगी में होगा, ज्यादा परेशान नहीं होनी है। जो होता है सब कुछ ऊपर वाले करता है, और हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ लिखा है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या फिर जाने अनजाने में आपसे अगर कुछ गलतियां हो गई है तो भगवान सब कुछ माफ कर देता है। बस एक बार भगवान का नाम लेकर माफी मांगना आपको बोलना है, हे परमात्मा, इस जगत के माता, भूल चुक में हमसे जो गलतियां हुई है उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए और हमारी जिंदगी से समस्याओं को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत परेशान ऑलरेडी हैं। आपका आशीर्वाद की जरूरत है। आपके मन ही मन में यह सारी बातों को बोलना होगा, तभी तुम्हारा समस्याओं का हल हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, नए साल से पहले ही क्यों चिंता ना करें? इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपको हम देंगे, क्योंकि साल का अंत कर्मों का हिसाब होता है। जो आपने पूरे साल सहा, जो आंसू आपने छुपाकर पिए, जो दिल में दर्द आप लगाकर बैठे हैं, जो तुम्हारे सपना है, जो मदद आपने बिना दिखावे के की देवी, वही सब लौटाने आ रही हैं। और वह देवी माँ का चरण जैसे ही पड़ेगा तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जो बुरे परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जो खाली हाथ था, वह भरा हुआ लौटेगा। इसे ही देवी देवता का चमत्कार कहते हैं, जो कि अब तुम्हारे जिंदगी में होने वाली है। तो सोचिए, अगर आप कर्मठ हैं तो आपके ऊपर कितने बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हैं। इसलिए कहा जाता है, इंसान को हमेशा शिकार ही करना चाहिए। अगर आप 2-4 रुपया पैसा कमा रहे हो तो वह भी अपने मेहनत से कमाओ। किसी कोई बुराई मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, बस जिंदगी को जियो। भगवान अगर इस धरती में भेजा है तो इंसानियत का छाप छोड़ दो, क्योंकि इंसान बनकर भगवान इस धरती में भेजा है। आपको भजन करो, कीर्तन करो, सही कार्य करो, और कोशिश तुम्हारे हाथों कुछ गलतियां ना हो। प्यारे भक्तों, अब हम आगे आपको कुछ संकेत बताएंगे। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो समझ जाए देवी शक्तियां आपके पास ही हैं। और हां, जब देवी देवता पास आ जाएं तो सबसे पहले अपने घर के चारों तरफ को साफ कर दीजिएगा, और साफ सुथरा कपड़ा पहनकर एक उपाय बताएंगे, उसे उपाय का प्रयोग कीजिएगा। उससे पहले आपको हम संकेत बात लेते हैं। एक अचानक पुराने रुके काम बनने लगे और ऐसा एहसास हो या तो देवी देवता ही कर सकते हैं, हमारी तो बस की बात ना थी। तथा 2 सपने में मंदिर, दीपक या माता का दर्शन, अगर ऐसा भी आपको प्रतीत हो, ऐसा सपना अगर आपको आए तो प्यारे भक्तों, आप भी माता रानी के चुने गए भक्तों में से हैं।
आपका कल्याण होना निश्चित है। 3, बिना वजह बार बार देवी का नाम मन में आना, यह बहुत बड़ी संकेत है और मुझे पता है तुम ऐसा जरूर कर रहे होंगे। थोड़े से परेशानी आती है, आप देवी देवताओं को याद करते हैं, इसलिए भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है। और हां, 4, किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलना, या किसी जानवर की मदद करना, या किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद करना, या कोई साधारण संकेत नहीं है। ऐसे संकेत किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाएं, भगवान आपको चुना है और कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा जिसका लाभ आपको अपने आप दिख जाएगा। आपको ज्यादा प्रयास में नहीं करना होगा और आपके सारे कार्य बनना शुरू हो जाएगा। कर्ज अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। जी हां प्यारे साधकों, अब हम आपको एक छोटा सा उपाय देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज रात या कल सुबह घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। मन ही मन कहिए, मां अगर आप आई हैं तो कृपा करके यहीं रुक जाना। किसी को मीठा जरूर खिलाइए और एक गरीब को सम्मान से कुछ दीजिए। बस इतना ही काफी है। अगर आप इतना कर देते हो तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर सीधा देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और एक देवी का नहीं बल्कि पूरे 7 देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा और 24 घंटे के भीतर चमत्कार होना शुरू होगा। लेकिन याद रखिएगा, चमत्कार कभी भी शोर मचाकर नहीं होता है, किसी को बात कर नहीं होता है। वह धीरे धीरे जीवन बदल देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है कि आखिर उनका मदद कौन कर रहा है। जब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें साफ साफ दिख रहा था, अचानक धन प्राप्ति का योग बना है। आपके घर में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवी देवता आ रही हैं और मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा तथा नौकरी, व्यापार, बिजनेस, हर चीज में आपकी तरक्की होगा, वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी के बाद जिस समय का आप इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसा समय आ चुका है। बड़ा बदलाव बाकी है, चिंता ना करें, वह भी बहुत जल्द हो जाएगा। और अगर यहां तक आपने समय निकाल कर देख लिया है तो थोड़ी आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।